हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चेतन चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी को समझने की कोशिश करेंगे। लोग समझते हैं ये काफ़ी जटिल टॉपिक है। इसी जटिलता को सुलझाने का काम आज किया जाएगा। जानने की कोशिश करेंगे जीएसटी से रिलेटेड सारे तथ्य को, तो काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं जीएसटी टॉपिक को। तो सबसे पहले देख ले कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे इसे लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया हमारे देश में। कौन सा ऐसा देश था जो सबसे पहले जीएसटी को लागू किया, वो था फ्रांस। 1954 में ही इसने अपने देश में जीएसटी लागू किया। दूसरी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश से इंस्पायर है, तो हम लोग का कैनेडियन मॉडल से इंस्पायर है हमारा जीएसटी। और जो आज के डेट में प्रेजेंट जीएसटी हमारे पास है उसमें कुल 17 इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा गया। हम लोग को पता है टैक्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें शामिल किया गया और केलकर कमेटी की सिफारिश से इसे लागू किया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसे हम लोग जानना था। एक और फैक्ट इसमें जान सकते हैं हम लोग कि अगर कोई शख्स अगर जीएसटी को पे नहीं करता है तो उसमें कुछ सज़ा का भी प्रावधान है। और सज़ा क्या है, वो 5 साल का जेल तक है ना। इस तरह का सज़ा भी कुछ है जो फैक्ट्स में आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी बेसिकली एक तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो कि कंज्यूमर के द्वारा ही पे किया जाता है। यानी कि जो कंजप्शन करते हैं, जो भी उपभोग करते हैं प्रोडक्ट, पे तो वही करते हैं लेकिन उसको रेमिट करने का काम कौन करता है, बिजनेसेस। यानी बिजनेसमैन या बिजनेस होल्डर है ना, ये लोग ही जाके गवर्नमेंट तक उसको पहुंचाते हैं। अब कौन कौन से बिजनेसमैन या बिजनेस होल्डर्स जो है इसमें आएंगे, यानी किनको किनको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो ये 3 पॉइंट है। इसी के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन लोग शामिल होते हैं जीएसटी पे करने में। पहला है 20 लाख का टर्नओवर हो जिनका। अब टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। टर्नओवर मतलब होता है कि किसी बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना गया। यानी साल भर में 20 लाख का पैसा आना और जाना हो तो आप जीएसटी के लिए लायबल हो, आपको जीएसटी पे करना है। दूसरी चीज़ है इंटर स्टेट, यानी कि अगर एक स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा है और अपना वो सेल जो है दूसरे स्टेट में कर रहा है, चाहे वो एक प्रोडक्ट करे या 10 प्रोडक्ट करे, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है ऑनलाइन बिजनेस। अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस काम कर रहे हैं, तो आपको अगेन जीएसटी पे करना पड़ेगा। चाहे आप 2 रुपये का पेंसिल ही क्यों ना बेचे, अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना। अब आइए इसके टाइप्स में। टाइप्स बेसिकली 4 तरह का होता है जीएसटी का, जिसमें आता है पहला सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट, तीसरा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी और चौथा है होता है यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी बिजनेस होल्डर को ये चारों पे करना है, ये चारों पे करना ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसको कन्फ्यूज़न में लेते हैं, तो इस चीज़ को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इसका पेमेंट होता है। तो मान लिया जाए, इसको एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि एक पेन बनाने की फैक्ट्री है यूपी में, ठीक है। यूपी में एक पेन बनाने की फैक्ट्री, अब ये जो प्रोडक्शन कर रही है ये सारा का सारा कंजप्शन यूपी में ही हो रहा है। अगर यूपी की कंपनी है और यूपी में ही इसका कंजप्शन हो जा रहा है, सारा कंजप्शन यूपी में ही कर दे रहा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग CGST यानी सेंट्रल जीएसटी तो देंगे ही देंगे, प्लस हम लोग को SGST भी देना पड़ेगा, है ना। सेंट्रल जीएसटी के साथ साथ स्टेट जीएसटी भी देना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, अगर सेम स्टेट में प्रोडक्शन होके कंजप्शन भी सेम स्टेट में हो जा रहा है तो आपको क्या क्या देना पड़ रहा है, CGST प्लस SGST। ये तो हम जानते हैं हमारे देश में 28 स्टेट्स है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी यूनियन टेरिटरीज़ है जिसको हम लोग स्टेट में काउंट नहीं करते, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, है ना, जैसे कि दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ। इस तरह का जो एरिया कहलाता है इसको हम लोग यूटी कहते हैं, इसको स्टेट में कैटेगरी में नहीं डालते। तो अगर इस सिचुएशन में मान के चलिए दिल्ली में अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, दिल्ली में प्रोडक्शन हो रहा है और दिल्ली में ही कंजप्शन हो रहा है, तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, एक सेंट्रल जीएसटी जाएगा प्लस आपका यूटी जीएसटी जाएगा, यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। समझ में आ गया। ये दोनों एग्जांपल मान के चलिए, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि जैसा कि यूपी था हमारा एग्जांपल में, पहला था कि यूपी में प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इसका जो सेलिंग है या कंजप्शन जो है उस प्रोडक्ट का या यूज़ जो किया जा रहा है वो अदर स्टेट भी कर रहे हैं। मान लिया जाए बिहार में हो रहा है,
उसका कंजप्शन बिहार में हो रहा। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, आईजीएसटी को लागू करती है। आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, जिसका नाम है डेस्टिनेशन जीएसटी। डेस्टिनेशन है ना, कुछ नाम से तो समझ में आ रहा होगा, यानी जहाँ डेस्टिनेशन है उस प्रोडक्ट का या कंजप्शन हो रहा है, उन लोगों पर उन उन स्टेट में जाएगा जीएसटी। इसमें क्या होता है ना, देखिए इंटीग्रेटेड नाम क्या है इसका, इंटीग्रेटेड। इसमें दो चीज़ और जुड़ा हुआ है, मतलब एक तो आपका सेंट्रल जीएसटी है ही, और दूसरा एक और स्टेट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यूपी भी बोलेगी, यूपी गवर्नमेंट भी कि हमको टैक्स चाहिए, और बिहार गवर्नमेंट बोलेगी कि मेरे पास कंजप्शन हो रहा है तो हमको टैक्स दीजिए। तो इस सिचुएशन में क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी चार्ज करती है। आईजीएसटी चार्ज करती है और क्या करती है कि इसका आधा पार्ट, आईजीएसटी का आधा पार्ट यानी सेंट्रल जीएसटी में डालती है, और दूसरा स्टेट जीएसटी में डालती है। जो ये स्टेट जीएसटी होगा वो कौन होगा, ये बिहार को देगा, बिहार गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि लास्ट जो कंजप्शन कर रहा है, जो लास्ट कंजप्शन कर रहा है उसमें जाएगा। यानी कि कंजप्शन कहाँ हो रहा है, हम देख रहे हैं यूपी का प्रोडक्ट तो है, लेकिन कंजप्शन कहाँ हो रहा है, बिहार में हो रहा है। तो जो भी कंजप्शन जिस स्टेट में होगा, अगर यूपी का प्रोडक्ट का कंजप्शन बिहार में हो रहा है तो वो टैक्स हाफ पार्ट जो है आईजीएसटी का वो बिहार में जाएगा। यही अगर सिचुएशन अगर झारखंड का होता तो झारखंड को जाता। यानी कि अदर स्टेट जहाँ कंजप्शन हो रहा है उसमें, यानी उपभोग जहाँ हो रहा है उसका आधा पार्ट आईजीएसटी को उस स्टेट को जाएगा, और आधा पार्ट तो सीजीएसटी तो है ही, सेंट्रल जीएसटी तो ले ही रही। तो आशा करता हूँ ये चारों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसका जो स्लैब्स है बेसिकली देखा जाए तो 5 जीरो है, 0 से 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, इस तरह से बांटा गया। तो आप देखोगे जो नेसेसरी है, जो बेसिक आइटम है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि 0% का, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह का आइटम में जीरो जीएसटी, कोई तरह का जीएसटी चार्ज नहीं करती गवर्नमेंट। कुछ और आइटम बढ़िएगा जैसे शुगर है, स्पाइस है, इसमें 5% लेती है ना, या ऑयल्स लीजिए, मस्टर्ड वगैरह ऑयल में, इसमें हम लोग डाल सकते हैं 5% में। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे कंप्यूटर्स है, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह है, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, गवर्नमेंट क्या लेती है, 12% का लेती है, 18%। स्कूल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कुछ रहेगा उसमें 18% है। अब देखिएगा, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, जैसे बेसिक नीड जो था, बेसिक जो आइटम है उससे अगर आप बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो ये क्या होता है, जीएसटी का चार्जेस बढ़ा देती है गवर्नमेंट, है ना। अब 28% में जाते जाते देखिएगा जो लग्जरियस आइटम, जैसे कि आप कोई लग्जरियस कार लेते हैं तो आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा, है ना। एयर कंडीशन ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, कोई भी लग्जरियस आइटम, तो आपको 28% देना पड़ेगा। पान मसाला वगैरह यूज करते हैं अगर आप खाते हैं तो उसमें भी आपको लग्जरियस, जैसे कि हमें पता है ये तो बेसिक नेसेसिटी आइटम नहीं है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा चार्ज करती है ना। तो आपको स्लैब्स भी आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आता है इसके जीएसटी के बारे में, है ना। तो ये क्या है ना, ये बेसिकली जो आदमी जीएसटी के लिए अप्लाई करता है उन्हें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं GSTIN, यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली इसमें क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है ये कितने डिजिट का होता है, तो हमें ये बताना है ये टोटल 15 डिजिट्स का होता है। इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो शुरुआत का पहला 2 डिजिट है ये क्या चीज़ को शो करता है, तो ये पहला 2 डिजिट जो होता है ये स्टेट कोड है, ठीक है, स्टेट कोड है। और नेक्स्ट 10 डिजिट हमें पता है कि हमारा पैन नंबर कितना डिजिट का होता है, तो 10 डिजिट का होता है। तो नेक्स्ट 10 डिजिट जो होगा वो पैन नंबर होता है। तो समझ में आ गया ये फॉर्मेट किस तरह से काम करता है। ये क्या है, एक तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर कोई जीएसटी अप्लाई करता है तो उसे मिलता है, उसे इस तरह का 15 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। नेक्स्ट आता है जीएसटी काउंसिल। अब बेसिकली जीएसटी काउंसिल क्या है, ये आप कई बार सुनेंगे न्यूज़ वगैरह में कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो ये लोग डिस्कस करते हैं कि जीएसटी को लेने में और उसको कलेक्ट करने में अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो इस तरह का मीटिंग बीच बीच में चलते रहता है। या जीएसटी से रिलेटेड कोई नया मुद्दा आ गया, जीएसटी से रिलेटेड कुछ नया इम्प्रूवमेंट करना है, तो इस तरह का मीटिंग चल जाए। तो ये जो काउंसिल होती है इसी को बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। इसमें कुल 33 मेंबर्स है, कुल 33 मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो हमारे जो देश के वित्त मंत्री है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, इसके अध्यक्ष होंगे। एक मेंबर कौन हो गए, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। दूसरे जो होंगे यूनियन मिनिस्टर ही जो होते हैं फाइनेंस के, यानी कि जो राज्य मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं, राज्य मंत्री, एक वो होंगे। प्लस हमारे देश में आज के डेट में 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट्स के
सारे के सारे स्टेट के जो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर वो भी होंगे, प्लस 3 ऐसे यूटी होंगे, 3 ऐसे यूटी होंगे, यूटी के फाइनेंस मिनिस्टर, जहां हम लोग देखते हैं विधानसभा है ना, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जैसे कहाँ कहाँ है, एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा कहाँ है पुडुचेरी, है ना, तीसरा कहाँ है तो दिल्ली। ये तीनों जगह के फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके मेंबर होंगे। तो कुल मिला के आप लोगों ने देख लिया कि इसका काम क्या है, और जीएसटी में देखा, जीएसटी से क्या समझे आप, जीएसटी के टाइप्स देखे, इसके कुछ फैक्ट्स देखे, है ना। तो आशा करता हूँ आपको एक क्लास समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।